मेरे प्यारे स्वास्थ्य प्रेमियों और देश प्रेमियों को डॉक्टर परेश गांधी का सप्रेम नमस्कार। वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूरे विश्व में कोरोना की महामारी से पूरी पृथ्वी पर हम सब लोग चिंतित हैं और हमें एक सेल्फ रियलाइजेशन की प्रेरणा भी मिली है। तो आज एक ऐसी चेतना शक्ति के बारे में, ऐसे प्रकृति के बारे में मुझे कुछ कहना है। हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति को हमने बहुत ही खो दिया है, मलिन कर दिया है। तो मेरी प्रार्थना उतनी ही है कि जिस प्रकार से हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री और पूरे देश के शुभचिंतक, गुरुओं और शिक्षकों की वजह से हमारे यहाँ इतने ज्ञान है कि हमारे शरीर की आध्यात्मिक शक्तियों को जाने, पहचाने और उसको देखें कि ये इस प्रकार का माहौल पूरे विश्व में क्यों खड़ा हुआ है। इस माहौल को हमें कैसे बदलना है। कल शाम को पूरे देश में तमसो मां ज्योतिर्मय गमय, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर जिस प्रकार से पूरी प्रकृति को हम संतुलित करना चाहते हैं, उसी दिशा में हमारा प्रयत्न है। एज ए प्राकृतिक चिकित्सक, एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर और एज ए योग शिक्षक, मेरा अनुभव मैं आपको दिखाना। प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर है, श्वसन शक्ति हमारे अंदर है, हृदय के धड़कन की शक्ति हमारे अंदर है, आँखों के देखने की शक्ति, कानों के सुनने की शक्ति, खाना को पचाने की शक्ति, न जाने कितनी प्रकार की शक्तियों का भंडार इस देह मंदिर में स्थित है। हमने अपनी इन सारी शक्तियों को, सारी प्राण शक्ति के वहन को, पूरे रक्त अभिसरण संतुलन को हमने तितर बितर कर दिया है। इसी को सबसे पहले तो शुद्ध कैसे करें, और इसी के लिए कोरोना आया है कि हम पहले तो स्थिरम सुखम आसनम, हम अपने ही घर में पहले तो स्थिर हो जाएं, अपनी सारे आवेगों को संतुलन में रखें, अपने सारे शरीर के अंदर की नेगेटिविटी को धीरे धीरे दूर कैसे करें, और यही हमारा प्रयत्न होना चाहिए। इसलिए इस परिभाषा को जानते हुए हमारी जो मज्जा शक्ति है, जो ब्रेन पावर है, उसको अलर्ट करना है। टू अवेयर, टू कॉन्शियस ऑल द फ्रॉम द नेचर, फ्रॉम द 5 एलिमेंट्स। इस शरीर भी 5 तत्वों का ही बना है और प्रकृति में भी 5 तत्व है। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो उसको हमें उसी प्रकार से, उसी तत्व से उसको कहीं से भी असंतुलित न होने दें। चिंता, तनाव, थकान, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, न जाने कितनी महामारी तो है। रोज रोज अस्पतालों में जाना, रोज रोज दवाइयाँ खाते रहना, रोज रोज हमें कितने लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर हम हमारे अंदर रहे डॉक्टर को जागृत करें, बी योर ओन डॉक्टर। इसलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि अपने आप के अंदर थोड़ा सा भी एक आत्मज्ञान, आत्म खोज करके उस आत्मबल को बढ़ाने का प्रयत्न करें। डर को तो मिटाना ही है, चिंताओं को तो दूर भेजना है और हमें अपने आप को जगाना है। इसलिए जो लोग आध्यात्मिक चिंतन से और अपने आप के प्रयत्न से उस कोरोना के सामने तो क्या, लेकिन इस जीवन की यात्रा के दौरान न जाने कितने भी वायरस आ जाते हैं, उसको भी हम लड़ सकते हैं। उसके लिए हमें उपवास भी करना चाहिए, उसके लिए हमें आहार विहार और मनोव्यापार को भी बदलना है। आइए, हमें साधना भी करनी है, हमें ध्यान भी करना है, योग प्राणायाम भी करना है और न जाने कितनी चेतनाओं को जागृत करना है। इसलिए 21 दिन तो क्या है, कुछ भी नहीं है। हमें पूरे जीवन भर संतुलित करना है,
हमें संयम को जागृत करना है, सहजता लानी है, सहिष्णुता लानी है, और तब जाकर के रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। नहीं कि एकदम से कोई इंजेक्शन लेने से, टॉनिक लेने से कोई रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाएगी। हमारा शरीर अंदर से ही ठीक होता है। बॉडी हील्स इटसेल्फ। ठीक होने की सारी शक्ति हमारे इसी देह मंदिर में समाई है। ऑल हीलिंग पावर इज इनहेरेंट इन द लिविंग सिस्टम। तो आइए, मेरे स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरी प्रार्थना है कि हम सब साथ में जोड़ करके इस मैसेज को घर घर में पहुंचाएं, और हर घर में हम खुद के डॉक्टर खुद बने और अपने शरीर और मन की स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए हमारा आत्मबल बढ़ाएं, आत्मविश्वास बताएं। अगले एपिसोड में हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत अनुभव के हिसाब से कोरोना से लड़ने के लिए, सारे वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, सारी श्वास प्रश्वास की या हृदय की धड़कन की या दर्द पीड़ाओं की, सारे उपचारों की क्षमता इसी देह मंदिर में है। उसी की रक्षा करें। नमस्कार, धन्यवाद।